दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, भारत में एक बहुत बड़ी गंदी कॉन्सेप्ट या रादर कहेंगे एक झूठी कॉन्सेप्ट फैलाई गई है कि गंगा जमनी तहजीब नाम की कोई चीज़ है। दोस्तों, गंगा जमनी नाम की कोई तहजीब नहीं है। और ख़ास तौर पर जब इस्लाम के आक्रमणकारी, चाहे वो अरबी हो, तर्किश हो या मुग़ल हो, काफिरों के देश पर अटैक करें तो तहजीब का कोई सवाल नहीं उठता। इस्लाम की तहजीब तो यही है कि गैर मुस्लिमों को कैसे लूटा पीटा काटा जाए, उनकी औरतों को लूटकर उनके साथ बलात्कार किया जाए। क्योंकि इस्लाम की शिक्षा मोहम्मद की शिक्षा है और मोहम्मद की शिक्षा ही इस्लाम है। और मोहम्मद की शिक्षा वो शिक्षा है जो गैर मुस्लिम औरतों को लूटकर उनको मलका अमीन यानी रखियल बना सकती है, बशर्ते कि स्त्री गैर मुस्लिम हो। और मोहम्मद ने ये कार्य कितनी बार किए, उसके सारे अटैक ऑफेंसिव अटैक थे। सिर्फ औरतों को लूटने के लिए उसने अटैक किए, उनकी बेइज्जती की। यहाँ तक कि जो उमर के बेटे अनस की, जो उमर इनका दूसरा खलीफा था, उसके बेटे अनस की जो मलका अमीन थी या रखेल थी या सेक्स स्लेव थी या लौंडी थी या गुलाम थी, वो ऊपर से चादर ओढ़ रही थी तो उमर ने उसको मारा। क्योंकि जो गैर मुस्लिम औरतें लौंडी सेक्स स्लेव बांधी बनाई जाती थी, वो टाइपलेस रहती थी, उनको स्तन ढकने की अनुमति नहीं थी। स्तन से नीचे और टखनों तक ही वो कपड़ा पहनती थी। और ये अपनी औरतों को पूरा बुर्का पहनाते हैं, क्योंकि कहते हैं जिनका कैरेक्टर गंदा हो वो दूसरे को भी ऐसा ही समझते हैं। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, उसी तरह इन इस्लामिक आक्रमणकारियों को हर व्यक्ति जो गैर मुस्लिम था कामातुर और कामांध दिखता था। ये अपने नबी की सुन्नत की ओर नहीं देखते कि वो कितना कामांध था। एक बार नबी मोहम्मद मदीना में गप्पे अपने साथियों के साथ हाँक रहा था, तभी वहाँ से एक औरत निकली। मोहम्मद की काम वासना जागी और ये पहुँच गया अपनी पत्नी ज़ैनब के साथ, जो कभी उसकी पुत्रवधू थी, जिसको मोहम्मद ने नंगा देखा था और उस पर कामांध आसक्त होकर उससे शादी करने की इच्छा प्रकट की। और ये आयत उतार दी कि दत्तक पुत्र की पत्नी पुत्रवधू नहीं होती, नहीं है मोहम्मद किसी का बाप। ये अलग बात है, मोहम्मद की पत्नी मुसलमानों की माँ है। तो ये ज़ैनब के पास आया, उसके साथ इंटरकोर्स किया और फिर बोल दिया कि औरत कितनी गंदी होती है, जो आदमी की कामच्छा को जगा देती है। तो ये तो पैगंबर था, इसको तो आध्यात्मिक पहलू होना चाहिए था, इसको काम वासना को कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कर पाया। क्योंकि आइडिया, इस्लाम का आइडिया तलवार से सलवार तक ख़त्म होता है। सेक्स भरा हुआ है इस किताब में। पोर्नोग्राफी की किताब है जिसको कुरान कहते हैं। 72 हूरों का फलसफा, मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी। या मोहम्मद ने 11-12 शादियाँ की, अनगिनत लड़कियों के साथ उसने इंटरकोर्स किया। जोहरिया 15 साल की थी और ये 50 साल का ऊपर का था, उसके साथ बलात्कार किया। सफिया बिन हुइया के साथ भी बलात्कार किया और मारिया की बतिया को गिफ्ट में लिया, जो ईसाई कॉप्टिक थी, उसके साथ भी इसने अवैध संबंध बनाए, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसको कि इब्राहिम कहते हैं। तो जिस इस्लाम का फ़लसफ़ा ही लूट पर, और वो भी औरतों की लूट, धन और माल की लूट पर आधारित हो, वो क्या यहाँ गंगा जमनी तहजीब बनाने आए थे? वो तो इस्लाम फैलाने आए थे। वो इस्लाम जो दुनिया के खिलाफ, मानवता के खिलाफ एक लानत है, एक पनौती है, एक लाइबिलिटी बन चुकी है। इस्लाम पूरी दुनिया पर एक ऐसी विपत्ति है जिसका मुकाबला हमको करना होगा। क्योंकि जब तक इस्लाम है ये बर्बादी रहेगी, ये औरतें लुटती रहेंगी, उनके साथ बलात्कार होते रहेंगे। हिंदुओं, आप बहुत जल्दी भूल जाते हो
हमारे हिंदू स्त्रियों ने जो जौहर किए, राजपुतानी और अन्य जो लोग होते थे, किसान होते थे, उनकी औरतों ने सिर्फ जौहर इसलिए किए कि इस्लाम में लूटने का, औरतों को लूटने का प्रावधान है और उनको बाज़ारों में बेचने का प्रावधान है। ये शिक्षा शुरू होती है मोहम्मद की। मोहम्मद से जब उसने बनु करेजा यहूदी औरतों को लूटा और ये खुद अटैक करने गया था, इस पर कोई अटैक नहीं हुए थे। जो लोग ये बोलते हैं कि मोहम्मद पर अटैक होते थे, झूठ बोलते हैं। उन मौलानाओं को मेरा चैलेंज है कि आमने सामने आकर बहस करें कि मोहम्मद एक कामांध व्यक्ति था, मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति था। अगर मेंटली डिस्टर्ब था, इसके लिए आपको अली सीना जो ईरान के लेखक है उनकी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो ये बनु करेजा यहूदी औरतों को लूटा और उनको बाज़ारों में बेच दिया। यही काम मोहम्मद गौरी और गजनवी ने किया, यही काम अहमद शाह अब्दाली ने किया। आज अफ़गानिस्तान भारत का दोस्त हो सकता है, लेकिन इस्लाम की दृष्टि से तालिबान इस्लामिक गुंडे हैं, इस्लामिक राक्षस हैं, और कोई भी जो इस्लाम को मानता है वो अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। यह गारंटीड बात है, इसके लिए मैं बहस करने को तैयार हूँ। जो ये लोग कहते हैं कि मुसलमान अच्छे होते हैं, वास्तव में जो मुसलमान अच्छा है वो इस्लाम की दृष्टि में मुसलमान ही नहीं है। क्योंकि मुसलमान तो उसको कहते हैं जिसका मुसलसल ईमान हो, जो मोहम्मद, कुरान और अल्लाह की शिक्षा पर चलता हो। और कुरान की शिक्षा ही ये कहती है कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं रखनी। गैर मुस्लिम गंदे हैं और इनसे दोस्ती नहीं रखनी, वरना आप भी उन जैसे हो जाओगे और आपको भी जन्नत या स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्योंकि मुसलमान अगर गैर मुस्लिम से दोस्ती रखता है तो वो मुसलमान ही नहीं रह जाता। तो ये फिर कौन सा उल्लू की लकड़ी लिए भारत के राजनीतिक गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। इस्लाम कोई तहजीब है? इस्लाम की कौन सी बात है जो अच्छी हो गैर मुस्लिमों के खिलाफ? एक भी बात बता दीजिए जो गैर मुस्लिमों के लिए अच्छी है। आपको लालटेन तो छोड़ो, आप अगर फॉक्स लाइट से भी ढूंढोगे तो इस्लाम में कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जो गैर मुस्लिम यानी काफिरों के खिलाफ है। काफिरों की डेफिनेशन भी ये मौलाना गलत करते हैं। ये कहते हैं काफिर वो है जो किसी में विश्वास नहीं रखता, यानी नास्तिक है। पहली बात तो काफिर का मतलब है जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखता, या वो सारे काफिर हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे ज्यूज हों, चाहे जैन, बौद्ध, सिख, जितने भी हैं वो सारे के सारे काफिर हैं। तो ये कहना कि काफिर वो होता है जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखता, निश्चित तौर पर काफिर नास्तिक भी है कि नास्तिक तो किसी में विश्वास नहीं रखता, लेकिन किसी और आइडियोलॉजी में ये बात नहीं है कि काफिर अगर नास्तिक है। हिंदुओं में भी बहुत सारे नास्तिक हैं, एक ही परिवार में नास्तिक हैं, लेकिन वो उनको कत्ल नहीं करते। लेकिन इस्लाम तो इतनी फुल टू फुल गुंडागर्दी है, जिसको कि हम गुंडागर्दी ही कहेंगे, कि अगर आप इस्लाम भी छोड़ते हो तो ये इस्लाम आपको कत्ल करने के लिए बोलता है। ये इस्लाम ऐसी नामुराद आइडियोलॉजी है जो इंसानियत के लिए नहीं बनी बल्कि हैवानियत के लिए बनी है। इसलिए दोस्तों, ये जो गंगा जमनी तहजीब का जो शगुफा या अखिलेश यादव या अन्य नेता या रवीश कुमार जैसे लोग टहलते हैं, आज मुर्शिदाबाद पर कोई नहीं बोल रहा। मुसलमान तो वही कर रहे हैं जो उनका इस्लाम सिखाता है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह बाप बेटे को मारा गया और एक गोली में मुल्ला भी मारा गया, तो भाई ये तो सब होगा ही, रिटेलिएशन होगा ही। तो गंगा जमनी तहजीब अगर ये इतनी अच्छी होती तो इन्होंने हमारी टेरिटरी सऊदी अरब से जो मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया, राजा दाहिर की दोनों बेटियों को ले गया। तो वहाँ सिंधु नदी थी। नदियों का आदर कब किया जाता है? इस्लाम में कोई किसी नदी का आदर नहीं है। इस्लाम का काम है अपनी टेरिटरी बढ़ाना और उसमें जितनी औरतें हैं उनको गुलाम बनाना और बाज़ारों में लूट कर उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदना। मोहम्मद साहब ने भी औरतें लूटी और उसके बदले घोड़े हथियार खरीदे। एक पाकिस्तान, एक महाराष्ट्र का बाबू है कोई, वो सलीम वाजपेयी को धमकी दे रहा है। मैं उसको समझाना चाहता हूँ कि बाज आइए, अब ज़माना टल चुका है। और बाबू तुम तो वो उस कायर और
कायरों की औलाद हो, तुम्हारे माँ बाप भी हिंदू थे जो तलवार के डर से सलवार पहन लिए, और तुम उन लोगों को धमका रहे हो जो कभी धर्म परिवर्तन ही नहीं किए। सलीम वास्तविक को धमकाने से पहले तुम्हारा इलाज हो जाएगा। महाराष्ट्र में अब सरकार भी किसकी है ये आपको समझ लेना चाहिए। आपके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। तो आप ये देखिए कि किस तरह की आयतें इस्लाम में है, उससे कोई तहजीब हो ही नहीं सकती। इस्लाम तहजीब का नाम ही नहीं है, इस्लाम सब शिष्टाचार का नाम ही नहीं है, इस्लाम सभ्याचार का नाम ही नहीं है, इस्लाम सभ्यता का नाम ही नहीं है, बल्कि इस्लाम तो एक असभ्यता का नाम है, एक अशिष्ट गंदे व्यवहार का नाम है। ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। तो तहजीब का तो कोई मतलब नहीं। तहजीब का मतलब कल्चर होता है। तो जो इस्लाम का कल्चर है, जो गंगा जमनी तहजीब इस्लाम ने फैलाई, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे 3 बड़े मंदिर उसी गंगा जमुनी क्षेत्र में है, जिसमें काशी विश्वनाथ है, अयोध्या का मंदिर है जिसको मंदिर राम मंदिर में तब्दील कर दिया गया है, और मथुरा का मंदिर है जो कृष्ण जन्मभूमि है, और कृष्ण जन्मभूमि के और कई मंदिर मोहम्मद ने उसने तोड़वाकर औरंगजेब ने उनके टुकड़े कसाईयों को दे दिए थे ताकि वो मांस तोल सकें। कुछ को आगरा के किले की सीढ़ियों पर डलवा दिया था जिससे कोई आगरा के किले पर चढ़े तो मूर्तियों पर से जाए। मूर्तियों में ताकत नहीं होती है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन मूर्ति ध्यान का केंद्र हो सकती है। एक मूर्ख एमएलए है सरोज समाजवादी पार्टी का, उस मूर्ख को ये पता ही नहीं कि मूर्तियाँ विचारधारा का केंद्र हो सकती हैं, आध्यात्मिक केंद्र हो सकती हैं, सिग्निफिकेंस हो सकती हैं। आज जो जगह जगह हमारे पुराने इंजन रखे हुए हैं रेलवे के, या हवाई जहाज़ रखे हुए हैं, जैसे इंडियन एयरपोर्ट पर नेट का एक प्रतिरूप रखा गया है, नेट ही रखा गया है जो अब निष्क्रिय है, तो उसमें ताकत तो नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंस उसका सिंबॉलिक है कि हमारे पास ऐसा जहाज़ था जिसने पाकिस्तान की वायुसेना को धूल चटा दी। उसी तरह ये कृष्ण भगवान की मूर्ति, राम की मूर्तियाँ, ये सिंबॉलिक हैं कि कृष्ण भगवान ने कैसे राक्षसों का वध कराया और राम ने कैसे रावण का वध कराया। तो ये सिंबॉलिक है। तो इनका विचार, इनका ध्यान, इनकी जो क्रियाकलाप हैं, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो जो सरोज है वो मूर्ख व्यक्ति है। ऐसे मूर्खों की वजह से न सनातन वैदिक धर्म बदनाम होगा, न कोई ऐसी विचारधारा बदनाम होगी जो इंसानियत के लिए है। इस्लाम को कितना भी सही साबित करने की कोशिश करो, ये सही साबित हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम हमेशा से बिगड़ाव पैदा करता रहा है। इस्लाम हमेशा से लोगों में दुराव की भावना लाता रहा है और पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता रहा है, जिसमें एक हिस्से के लोगों को मुसलमान कहा जाता है और दूसरों को काफिर। और इस्लाम के हिसाब से काफिरों की सज़ा ये है कि वो या तो इस्लाम कबूल कर लें या फिर जजिया जो कि गुंडा टैक्स है इस्लाम का वो दे दें। अभी भी भारत में मंदिरों पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसके पैसे से मुसलमानों का भला किया जा रहा है। ये भी इस्लामिक गुंडागर्दी की तरह भारतीय सरकारें कर रही हैं। और गंगा जमनी तहजीब की बात वो करते हैं जिन मूर्खों को न इस्लाम का पता है, न इस्लाम की आइडियोलॉजी का पता है। मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव जैसे मूर्ख व्यक्ति ने कभी कुरान को ढंग से पढ़ा हो, या चंद्रशेखर रावण जैसे मूर्ख व्यक्ति ने कभी कुरान को बड़े ढंग से पढ़ा हो। आज भारत में जहाँ 6% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, यानी 20% मुसलमानों की आबादी, यह आंकड़े 2015 के हैं, 1 करोड़ 20 लाख हमारे मुस्लिम भाई इस्लाम को बाय बाय टाटा कर चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते, कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका पैगंबर एक लुटेरा हो, रसिया हो, औरतों को बलात्कार करता हो, सड़कों पर करता हो और करवाता हो। तो ये ऐसा पैगंबर था, इसकी शिक्षा पर चलने वाले किस तरह के लोग होंगे आप ये सहज ही समझ सकते हैं। क्योंकि ये अलग बात है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को इस्लाम का पूरा कैरेक्टर, मोहम्मद का पूरा कैरेक्टर मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता। उनको बहकाया जाता है कि मोहम्मद बड़ा दयालु था, ईश्वर बड़ा, अल्लाह बड़ा दयालु है। ये अल्लाह कैसे दयालु है जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहता है।
तो जिसका आइडियोलॉजी, जिसकी विचारधारा, जिसका पैगंबर ही खुद काफिले लूटा करता हो, लगातार लूट पर लूट पूरी ज़िंदगी की हो, उसकी सुन्नत पर चलने वाले क्या गंगा जमनी तहजीब लाएंगे? जो गंगा जमनी सभ्यता है वो मंदिरों की सभ्यता है, वसुदेव कुटुंबकम की सभ्यता है, वो औरतों को लूटने की सभ्यता नहीं है, वो औरतों से बलात्कार करने की सभ्यता नहीं है जो मोहम्मद और उसके साथी किया करते थे। तो गंगा जमनी तहजीब के नाम पर आज कल भी एक मौलाना कह रहा था गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म नहीं करना चाहिए। भाई गंगा जमनी कोई तहजीब नहीं है। आज गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है इस्लाम की विचारधारा को ख़त्म करने की, इस्लाम के उन विचारों को ख़त्म करने की जो फुल टू फुल गुंडागर्दी है, जो मानवता के ऊपर एक कलंक है। तो ये क्या गंगा जमनी अगर तहजीब बढ़िया होती या इस्लामिक तहजीब जिसको कहो, ये भाईचारे की बात होती तो कुरान में भी एक आयत होती कि गैर मुस्लिमों के साथ भाईचारा करो। लेकिन कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है जिसमें गैर मुस्लिमों के साथ कोई भाईचारे की बात की गई हो, बल्कि सूरह अल बकरा में तो साफ साफ कहा गया है कि गैर मुस्लिमों से अगर आप दोस्ती करते हो तो आप भी उन्हीं की तरह हो जाते हो, आप भी जहन्नमी हो जाते हो, क्योंकि गैर मुस्लिम पोटी जितने गंदे हैं, नजस हैं। नजस का अरबी एक शब्द है जिसका लिटरली मीनिंग हिंदी में होता है पोटी जितने गंदे। तो जो आइडियोलॉजी गैर मुस्लिम काफिरों को पोटी जितने गंदे कहती है, तो क्या वो हिंदुओं से मेल मिलाप कर सकती है या गंगा जमनी तहजीब कर सकती है? ये एक ढोंग और फ्रॉड है जिसमें हिंदुओं को बहकाया जा रहा है भाईचारे के नाम पर। हिंदू भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई है और हिंदू सिर्फ चारा है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसी गुंडागर्दी है, इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें इंसानियत दूर तक खोजने से नहीं मिलती। आप फॉक्स लाइट से लगा दीजिए, आप पूरी दुनिया की भी लाइट लगा दीजिए, लेकिन इस्लाम में इंसानियत खोजने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये गंगा जमनी तहजीब का प्रभाव था। हजारों मंदिर इसी गंगा जमने उत्तर प्रदेश में तोड़े गए, हजारों औरतों लल्लाओं का सिंदूर छीना गया, उनके साथ बलात्कार किए गए। तैमूर लंग ने 1 लाख लोगों को लौनी में काटा, जो कि यमुना के किनारे है, दोआबे में ही आता है। इसी तरह गढ़मुक्तेश्वर में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया जो हापुड़ ज़िले में है। तो गंगा जमनी तहजीब ये कैसे हो सकती है जब इस्लाम की गुंडागर्दी अपने चरम सीमा पर थी और ये हिंदुओं की औरतों के साथ बलात्कार कर रहे थे और उनको बाज़ारों में ले जा रहे थे। काबुल में एक कहावत है कि एक हिंदू औरत को 1 दिनार के बदले बेचा गया। तो ये गंगा जमनी तहजीब का जो फ्रॉड है, ये सिर्फ मुसलमान जो अल्पसंख्यक हैं अपनी जान बचाने के लिए करते हैं, वरना तो इस्लाम का तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए था। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ, क्या आप ऐसे को अपना पैगंबर मानोगे जो लुटेरा था और लौंडियाएँ बेचता था बाज़ार में, जिसने यहूदी औरतों को बाज़ार में बेचकर उसके बदले घोड़े हथियार कर दिए। और ये घोड़े हथियार किस लिए काम आए? फिर लूट के लिए काम आए। और मोहम्मद ने जितने भी अटैक किए वो लोगों को परेशान करने के लिए किए। जो मोहम्मद को रसूल मानते हैं, जो झूठा अल्लाह पर विश्वास करते हैं कि अल्लाह दुनिया बनाने वाला है, अगर अल्लाह दुनिया बनाने वाला है तो अल्लाह को ये क्यों नहीं पता कि दुनिया गोल है या चपटी है? कुरान का अल्लाह कहता है कि दुनिया तो चपटी है, चादर की तरह फैली है और स्थिर है, और पृथ्वी और उसके चारों तरफ सूरज घूमता है। तो इस तरह मूर्खतापूर्ण भरी बातों को मानने वाले किस तरह के हो सकते हैं? और वो इस्लाम जो दुनिया की बर्बादी के लिए, काफिरों की बर्बादी की तायीद करता है, उसको रिकमेंड करता है, उसको उस पर मोहर लगाता है कि गैर मुस्लिमों को कोई जीने का अधिकार नहीं है, तो फिर गंगा जमनी तहजीब कहाँ से आ जाती है? जब इस्लाम ये कहता है कि गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं रखनी, तो हिंदू भी गैर मुस्लिम है। जब गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं रखनी तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा या गंगा जमनी तहजीब कैसे हो सकती है? अगर गंगा जमनी तहजीब थी तो सिंधु भी नदी थी, वहाँ किस तरह राजा दाहिर की दोनों लड़कियों के साथ हिजाज भेजा गया और उनको बलात्कार करने की कोशिश हुई। इस्लाम में कोई तहजीब नहीं है, वरन इस्लाम सिर्फ और सिर्फ एक डिक्टेटरशिप, गैर मुस्लिमों के खिलाफ गुंडागर्दी, उनकी औरतों से बलात्कार करने का बायस है, साधन है। और इस्लाम में इसको माल गनीमत कहा गया है, यानी कि दूसरों का माल लूटो, हराम का माल बिना काम के लूटो। ये अलग बात है कि इस्लाम में इसको हलाल कहा गया है, यानी कि सारा अपराध शास्त्र भरा पड़ा है, क्रोनोलॉजी भरी पड़ी है कुरान में और इस्लाम में। फिर ये तहजीब कहाँ से आ सकती है? वो इस्लाम जो सिर्फ नफरत फैलाता है, वो हिंदुओं के साथ कैसे भाईचारा स्थापित कर सकता है? मुझे नहीं समझ में आता किन मूर्खों ने
इस बात को गंगा जमनी तहजीब का नाम दिया, जिसमें हजारों लाखों मंदिर तोड़े गए, हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, हजारों औरतों के साथ इसी गंगा जमनी तहजीब में बलात्कार हुए। और इसी तरह से राजस्थान में बलात्कार हुए। तो इस्लाम का तहजीब से दूर दूर तक नाता नहीं है। ये जो झूठ बोया गया है उसी का हम पोल खोलते हैं। इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और मैं गंगा जमनी तहजीब का ही भर्त्सना करने के लिए, उसकी पोल खोलने के लिए किताब लिख रहा हूँ, एम्प्टी कॉलड्रन, यानी खाली कढ़ाया। गंगा जमनी तहजीब नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में ना थी ना हुई, बल्कि इस्लाम के साथ किसी भी गैर मुस्लिम की कोई तहजीब नहीं हो सकती। लोग कहते हैं मुग़लों से पाश्चात्य कला सीखी। आप सैकड़ों मस्जिदें बनाओ, उससे क्या फ़ायदा है जब आपका पैगंबर एक लुटेरा पैगंबर हो और लूट के माल से मस्जिदें बनाते हो। सारा लूट का माल है, लूट के माल से इसी गंगा जमनी में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई। तो जो भी बोलते हैं कि गंगा जमनी तहजीब है, मौलाना बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। इनकी औकात नहीं किसी मौलाना की जो साबित कर दे कि इस्लाम एक अच्छा दीन है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।